हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। बच्चों, आज हम लोग आम्ल क्षार लवण में से संबंधित एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र बच्चों NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन हमारे शरीर पर पड़ता है तो फफोला डाल देता है और यानी अर्थात हमको जला देता है। तो जिस कारण से इस जलाने की प्रवृत्ति के कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? कॉस्टिक सोडा या दाहक सोडा। अब बच्चों, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका अणुभार कितना होगा? 40। कैसे निकालेंगे? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23, 16, 39 है 40। और इसका जो तुल्यांकीय भार होता है वो भी 40 होता है। क्यों 40 होता है? क्योंकि बच्चों इसमें विस्थापनीय जो हाइड्रोक्सिल समूह है 1 है। तो तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं? इसका अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल की संख्या यानी 40 बटे 1 बराबर 40। तो तुल्यांकीय भार इसका क्या होता है? 40। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे बनाने की विधि के बारे में। अब देखो बच्चों, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, तो सोडियम का जो स्रोत होता है बच्चों वो तो नमक है, NaCl। तो जितने भी सोडियम वाले यौगिक लवण होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो जनक होता है, जो पेरेंट होता है, जिनसे उनका निर्माण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका भी जनक क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और उस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ये जो सोडियम क्लोराइड है एक आयनिक यौगिक है, तो ये वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर के क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए देखते हैं। 2NaCl एक्वस प्लस H2O। अब ये क्या बना दिया? 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का विलयन और ये जल है। तो जब क्रिया हुई तो क्या बन गया? NaOH। और NaOH यह घुलित अवस्था में होता है एक्वस यानी जलीय माध्यम में, और ये जल तो द्रव होता है लिक्विड, और ये है हाइड्रोजन गैस और ये है क्लोरीन गैस। तो ये क्या बन गया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कभी आए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लेकर के उसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत प्रवाहित करने पर
क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और क्लोरीन गैस बन जाती है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है यह सदैव विद्युत अपघटनी सेल में होती है। यानी जो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है वह कहां होती है? विद्युत अपघटनी सेल। और यहां पर बच्चों जो विद्युत अपघटनी सेल प्रयुक्त होता है उसको नेल्सन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेल्सन सेल। अगर विद्युत अपघटनी सेल है तो उसमें निश्चित रूप से 2 इलेक्ट्रोड होंगे। कौन कौन? कैथोड और एनोड। ध्यान देना। तो जो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाएगी वो कहां कराई जाएगी? विद्युत अपघटनी सेल में। और उस विद्युत अपघटनी सेल में एक स्पेशल सेल है जिसको क्या बोलते हैं? नेल्सन सेल। और अगर सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड। और ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये जो पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान देना है। इसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहां पर अगर हम लोग कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से हो रहा है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से। अब प्रश्न ये है कि इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहती है? क्योंकि इसमें बच्चों क्लोरीन बनती है। क्या बनती है? क्लोरीन गैस। क्या बनती है? क्लोरीन गैस। और क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है। तो क्लोर क्षार। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्लोरीन का क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार, इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। अब बच्चों एक चीज और महत्वपूर्ण है कि ये जो क्लोरीन गैस होती है वह एनोड पर मुक्त होती है। कहां मुक्त होती है? एनोड पर। तो क्लोरीन गैस कहां पर मुक्त होती है? एनोड पर। और जो हाइड्रोजन गैस है यह कहां मुक्त होता है बच्चों? कैथोड पर। ध्यान देना है। क्लोरीन गैस कहां मुक्त होगी? एनोड पर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, तो ऋण किस पर जाएगा? धन पर, एनोड पर जाएगा। और हाइड्रोजन की प्रकृति धनात्मक होती है तो धन कहां जाएगा? ऋण पर, यानी कैथोड पे जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, यह विलयन के रूप में कैथोड पर होता है। यानी कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में कहां होती है? कैथोड पर। ध्यान देना है। तो क्लोरीन गैस कहां मुक्त होती है? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां मुक्त होती है? कैथोड पर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कहां प्राप्त होता है? कैथोड पर। अब बच्चों कितने उत्पाद बन गए? 3 उत्पाद बन गए। यानी इस प्रक्रिया से बनने वाले उत्पाद कितने हुए? 3। यानी सोडियम क्लोराइड विलयन का जब विद्युत अपघटन कराया गया, क्या कराने पर? विद्युत अपघटन कराया गया, तो 3 उत्पाद बने। पहला क्या बना? हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या बना?
क्लोरीन गैस। और तीसरा उत्पाद क्या बना बच्चों? NaOH, विलयन। हाइड्रोजन गैस कहां बना? कैथोड पर। ये कहां पर मुक्त होगा? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहां मुक्त हुई? एनोड पर। और ये विलयन कहां बना? कैथोड पर। क्लियर हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में जो क्लोर क्षार विधि बनाई गई, उसमें सोडियम क्लोराइड विलयन का जब विद्युत अपघटन करा गया तो 3 चीजें मिल गई। कौन कौन? हाइड्रोजन गैस। कहां मिला? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहां निकली? एनोड पर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कहां निकला? कैथोड पर। अब बच्चों ध्यान देना है कि इनका उपयोग कहां है। तो ये हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, किसके रूप में बच्चों? ईंधन के रूप में। दूसरा, अमोनिया के निर्माण में। तीसरा, मार्गरीन बनाने में। चौथा, यह है बच्चों इसका उपयोग हम लोग गुब्बारों में भी करते हैं। कहां करते हैं? गुब्बारों। जो गुब्बारे हम लोग उड़ाते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हल्की होती है तो गुब्बारा खूब आराम से ऊपर उड़ता है। पांचवा, HCl बनाने में। क्या बनाने में बच्चों? HCl। तो ये हाइड्रोजन के उपयोग हो गए ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, अमोनिया के निर्माण में, गुब्बारे को उड़ाने में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। क्लोरीन की कहां उपयोगिता होती है बच्चों? जल को स्वच्छ करने में, यानी जल की स्वच्छता में ध्यान देना है। दूसरा, HCl के निर्माण में। तीसरा, विरंजन क्रिया में। विरंजन क्रिया, ये बच्चों जो क्लोरीन होती है यह विरंजक का भी कार्य करती है। क्या करती है बच्चों? विरंजक का कार्य करती है। यह रंग उड़ाने का कार्य करती है, तो इसलिए इसको विरंजक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा, PVC बनाने में। पांचवा, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में, यानी ये क्लोरीन जीवाणुनाशक का कार्य करती है बच्चों। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। तो इसके भी तमाम सारे उपयोग हैं। जल की स्वच्छता में, जल को स्वच्छ करने में, यहां पर HCl के निर्माण में, विरंजन की क्रिया में, PVC बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में और CFC बनाने में। अब बच्चों ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहां करते हैं? ग्रीस हटाने में। जहां पर ग्रीस लगा हो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, हट जाए। दूसरा, कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, धातु कर्म में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धातु कर्म। चौथा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है बच्चों, ये कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किया जाता है। कृत्रिम फाइबर, फाइबर माने रेशे बनाने में। और पांचवा, अपमार्जक के रूप में भी करते हैं। अपमार्जक का मतलब ये भी धोने का काम करता है। तो ग्रीस हटाने में करते हैं,
कपड़ा धोने में करते हैं, धातु कर्म में भी करते हैं, अपमार्जक के रूप में भी करते हैं, और छठा बच्चों कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? कागज उद्योग। और सातवां बच्चों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। किस रूप में? अभिकर्मक। तो ये तमाम सारे उपयोग हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बने वो 3 हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनके उपयोग ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कॉस्टिक सोडा के बारे में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।